Hello, everyone. Welcome to another session of Current Affairs with me at Gyanam Samarth Academy. So, today we are going to cover the current affairs of 26 of December. और जैसे कि मैं कहती हूँ, करना आपको कुछ नहीं है, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। अपनी नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करो, जो भी जो मैं समझाऊंगी, ओके, जो भी चीज़ें समझाने जा रही हूँ। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम रिवीजन पॉइंट सॉल्व करते हैं कि रिवीजन पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला, लद्दाख में लोसार फेस्टिवल हुआ, जो कि लद्दाखी न्यू ईयर है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था लास्ट टाइम कि लूनर डे जो इनका होता है, उसको मतलब लूनर को ये वहाँ से अपना न्यू ईयर जो है स्टार्ट करते हैं, लूनर कैलेंडर को ये मानते हैं। तो हमने लास्ट टाइम में ये कवर कर लिया था। द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशनड ICGS अमूल्य न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल एट गोवा, जो कि गोवा शिप बिल्डर्स ने ही बनाया है, इंडिजीनियस है। तो किसने अमूल्य, आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ICGS अमूल्य जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ठीक है, ICGS अमूल्य इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ये किसके द्वारा कमीशन अमूल्य जो है ये जो है कहाँ पे की गई है न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल, तो कहाँ पे है, गोवा में। कहाँ कमीशन की गई है, गोवा में। उसके बाद हमने कहा था पढ़ा था कि 26 ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन मेंस ब्रास बैंड, इसमें फर्स्ट आए हैं कौन, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और वुमेन ब्रास बैंड में फर्स्ट आए हैं CISF। पढ़ा था ना, पूरा पूरा पढ़ा था। फिर से बता देती हूँ, जो ये ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन है, इसमें बैंड जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा मतलब वो इसमें प्ले किया जाता है, और फिर उसमें से फर्स्ट सेकंड निकाले गए हैं मेन कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी दोनों में। तो मेन कैटेगरी में फर्स्ट रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और वुमेन कैटेगरी में CISF। नैना कालू विंस द टर्नर प्राइज 2025, तो नैना कालू को टर्नर प्राइज मिला है 2025 का। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन रोड विजय AI पथ। ये विजय मतलब इसमें AI ऐसे डाला हुआ है, मतलब उसका नाम को भी फुलफिल किया है, और AI भी इसमें इसीलिए इसको मतलब प्रोमिनेंट करके लिखा हुआ है कि पता लग जाए कि क्या है। और ये पायलट आर्टिफिशियल एजुकेशन इनिशिएटिव है। फिर हमने पढ़ा था कर्माश्री, फिर मैं कामाश्री बोल रही हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी, आई डोंट नो। The West Bengal government had issued a notification renaming it Karma Shri. Okay, I'm really sorry, I'm reading it multiple times this only, I don't know why. और इसका नाम चेंज करके रख दिया है महात्मा श्री। ओके, तो ये वहाँ की गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, और ये इसीलिए ताकि जो महात्मा गांधी की मनरेगा जो नाम पे स्कीम रखी है उसको लोग भुलाते जा रहे हैं, तो उसको क्यों भुलाते जा रहे हैं, इन द सेंस गवर्नमेंट ने जो है उसका नाम चेंज कर दिया है। तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हैं वो गवर्नमेंट को कि भाई आपने तो भुला दिया, मगर हम इनको याद रखेंगे, कर्मश्री नहीं, हम इनको महात्मा श्री नाम से कहेंगे। उसके बाद है इंडियन नेशनल एंड स्पेस प्रमोशन एंड Authorization Center recently rolled out a request for proposal to establish अंतरिक्ष प्रयोगशाला at academic institution across India। तो हमने पढ़ा था कि इन स्पेस ने अभी रिक्वेस्ट की है कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला होनी चाहिए हर स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अक्रॉस इंडिया। फिर उसके बाद माइकेला बेंथोस, जो कि मीची जो हैं, जो एक एरोस्पेस मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर एट यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो हिस्ट्री बना चुकी है क्योंकि वो फर्स्ट ऐसी एस्ट्रोनॉट हैं जो व्हील चेयर यूज़र हैं, व्हील चेयर पे वो स्पेस जा आई हैं। अब आप बताइए आपका क्या एक्सक्यूज़ है ना पढ़ने का। शी इज़ ऑन व्हील चेयर एंड शी इज़ इनटू स्पेस, व्हाट एल्स, है ना। तो उसके बाद है इंडियन फुटबॉल क्लब, मैंने आपको बताया था जो ईस्ट बंगाल है उसने साफ वुमेन क्लब का चैंपियनशिप जीत गए हैं आफ्टर डिपीटिंग नेपाल्स APF आर्म्ड पुलिस फोर्स 3-0 से। और इसका जो फाइनल हुआ था वो दशरथ स्टेडियम काठमांडू में करवाया गया है। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कंप्लीटेड इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ऑफ डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। तो मैंने तो इन्होंने इंटीग्रेटेड टेस्ट किया था दोनों ने मिलके, यानी कि स्टेट्स आर्मी ने और नेवी ने, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी और नेवी ने मिलके एक
डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन को टेस्ट किया है। पाकिस्तान नेवी गेट सेकेंड मिलगैम क्लास शिप मेड बाय टर्की। तो इनको फिर से सेकेंड मिलगैम क्लास शिप मिलेगा। पता ही है आपको, टर्की इज इन कांस्टेंट हेल्प विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो है इनके लिंक्स भी बहुत अच्छे हैं, और अभी तो बांग्लादेश भी उसी सीरीज में आ रहा है। ओके, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी, मतलब कि मतलब बहुत सारा ना मैंने वीडियो देखा जो बांग्लादेशी लीडर और समथिंग करके वो एक भाषण दे रहे थे अपना, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी और बांग्लादेशी आर्मी आपको मिलके हरा देगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात ये लगी, मुझे पहली बार पता लगा कि बांग्लादेश हैज़ एन आर्मी। आई डोंट नो मैंने कोई उनकी परेड या इस एज सच समथिंग कम ही देखा है। चलिए, होगा फिर तो जॉइंट ऑपरेशन जो ये करना चाह रहे हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि इस टाइम में आके हम एक वॉर का संदेश अपने यूथ को दे रहे हैं। ओके, या इस तरह से कर रहे हैं, ये कितनी की अच्छी बात है। ये हम किसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस सेंचुरी में आके अगर आप एक धर्म को गलत कह के उसके, मैं ये नहीं कहूँगी धर्म वर्म में कुछ नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा भाई, रखा है। मगर मैं ये कह रही हूँ कि आप जो है इस तरह से वॉर का संदेश शरेआम खुलेआम दे रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, आप यूथ लीडर हैं, आप यूथ को गाइड करिए, ढंग से गाइड करिए, और इस तरह के रिमार्क्स देना, इस तरह की हेट फैलाना, ये आपको शोभा नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड द सेंट्रल न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स लिमिटिंग प्रोटेक्शन टू landforms rising 100 meters or more above above local रिलीफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की न्यू डेफिनेशन जो अरावली हिल के बारे में है, पता है आपको ये बहुत मुद्दा चल रहा है अभी, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल ऑल्सो। उन्होंने कहा है कि लिमिटिंग प्रोटेक्शन टू लैंड फॉर्म्स राइजिंग 100 मीटर और मोर अबव लोकल रिलीफ। तो उन्होंने न्यू डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर रही है अरावली हिल्स की। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल ऑर्गेनाइज पीसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया फेस्टिवल इन विशाखापट्टनम ऑन 23 to 24 December 2025 मेकिंग द एनिवर्सरी ऑफ पीसा एक्ट। तो आपको पता होगा कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ऐसा होता था कि शेड्यूल्ड एरिया पहले ये बोला गया था कि जितने भी, अब तो ट्राइबल एरिया में तो वैसे ही आपको पता है कि पंचायत नहीं जा सकती हैं, उनकी अपनी कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं जो कि सारा काम करती हैं। मगर शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में फ़र्क होता है। ये तो पहले आपको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। शेड्यूल्ड एरिया वो होते हैं जहाँ पे 50% ट्राइब, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन लिव। क्या होता है शेड्यूल्ड एरिया? वेयर 50% ट्राइबल पॉपुलेशन लिव। उसके बाद होता है एक ट्राइबल एरिया। कौन सा? ट्राइबल एरिया वेयर 100% ट्राइबल पॉपुलेशन लिव। ओके, तो ये एक थोड़ी सी लाइन है जो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में। शेड्यूल्ड एरिया वो जहाँ पे 50% ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है। तो अब आपको याद रखना है, ये हमारे एक्ट हुआ था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ओके, और इसकी जो ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है विशाखापट्टनम में 23 से 24 दिसंबर 2025, ताकि पीसा एक्ट की क्या मनाई जा सके एनिवर्सरी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्चेस शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप। ओके, तो नेशनल, ऑब्वियसली इट इज फॉर वुमेन ओनली। India and Netherlands have signed an MOU to cooperate on development of the National Maritime Heritage Complex at Lothal, गुजरात। आपको पता है लोथल एक इंडस वैली और हड़प्पन टाइम की जो है साइट्स में से आती है, तो इसलिए इंडिया और नेदरलैंड्स ने एक MOU साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स। यहाँ से सारे ट्रेड भी होते थे इंडिया के, कहाँ पे? लोथल, गुजरात। ओके,
तमिलनाडु लॉन्चेस स्मूथ कोटेड ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव। पता ही है आपको, ओटर एक जानवर, सी ओटर जिसको बोलते हैं, जानवर ही है, तो उनके लिए इनिशिएटिव चलाया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्व द लेमन शेप्ड एक्सोप्लैनेट नेम्ड PSR J23222650b। तो ये इन्होंने एक लेमन शेप्ड एक्सोप्लैनेट आपको पता है, जो बाहर वाले जो प्लैनेट हैं, है ना, जैसे एंडो प्लैनेट। मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी बताती हूँ। तो क्या है, प्लैनेट जो ऑर्बिट करते हैं अराउंड, जो कि सोलर सिस्टम में ही है हमारे, उसको बोला जाता है एंडो प्लैनेट। और जो प्लैनेट्स जो कि ऑर्बिट करते हैं किसी और स्टार के अराउंड, ओके, ऑर्बिट जिस, है ना, इनके तो अपने स्टार है बाकियों के, जो ऑर्बिट दूसरे स्टार्स के अराउंड करते हैं उनको बोला जाता है एक्सोप्लैनेट। तो एक और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऑब्जर्व किया लेमन शेप्ड एक्सोप्लैनेट के बारे में। साइंटिस्ट रिसेंटली रिपोर्टेड अ रेयर फुटेज शोइंग शार्क्स लिविंग इनसाइड कावाची वोल्केनो नियर द सोलोमन आइलैंड्स। तो एक रेयर फुटेज आई है। इन चीज़ों को आप ज़रा थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान बीट इंडिया टू क्लिंच अंडर-19 एशिया कप टाइटल। तो पता ही होगा आपको, बहुत खुश हैं फाइनली पाकिस्तानी कि हमने भी कुछ जीत लिया भाई। तो एशिया कप अंडर-19 टाइटल इनके द्वारा जीता गया है। कई बार देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है, आप एक्सेप्ट करिए, है ना। हम भी कोई ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत खेला है, बहुत ही अच्छा खेला है, यंग टैलेंट वहाँ पे आ रहा है, उसके लिए खुशी भी होनी चाहिए अभी भाई। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कुछ ये तो अभी निकम्मी हुई है, नहीं तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट टीम किसी टाइम पे रही है। वक्त होता है, ये नहीं होता है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप को परे रख के और फिर आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आप हाथ नहीं मिलाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आप भी बहुत कुछ करते हैं और वो सबको दिखता भी है। ओके, तो यही है कि पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप टाइटल जीत लिया है। चलिए, INS सिंधु घोष, द लीड सबमरीन ऑफ हर क्लास विद द इंडियन नेवी हैज़ डीकमीशन्ड आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विस। तो आपको पता है, जो भी ये शिप होते हैं, इनको डीकमीशन भी किया जाता है, हर एक को रिटायर किया जाता है, है ना। मिग जैसे हमारा रिटायर हो चुका था, मगर फिर भी अभिनंदन जी उसको लेके पहुंच ही गए थे। तो वही है कि INS सिंधु घोष जो है, जो कि लीड सबमरीन ऑफ हर क्लास विद द इंडियन नेवी, उसको डीकमीशन कर दिया गया है और 40 साल उन्होंने अपनी सर्विस दी है। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड अ प्लान फॉर यूनाइटेड स्टेट नेवी टू बिल्ड अ न्यू लार्ज वॉरशिप कॉलिंग इट अ बैटल शिप एज द पार्ट ऑफ गोल्डन फ्लीट। तो उन्होंने एक न्यू लार्ज वॉरशिप जो है बिल्ड करने का फैसला किया। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने, उन्होंने अनाउंस किया कि यूनाइटेड स्टेट नेवी ऐसा करेगी और ये बैटलशिप कहा गया है इसको, जो कि गोल्डन फ्लीट का पार्ट होगी। उसके बाद अंजा डिप, द थर्ड ऑफ 8th ASWSWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी एट चेन्नई। तो ये दी गई है इंडियन नेवी को चेन्नई में। उसके बाद है गुजरात, द हॉट डिस्ट्रिक्ट फिर से अटेंशन गेन की है फॉर अ प्ले बेस्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स वेयर यूनिसेफ सपोर्टेड पापा पगली इनिशिएटिव हैज़ इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स एंड कॉन्फिडेंस अमंग एज 3 to 6 ईयर्स। तो कह रहा है गुजरात का जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, उसने अटेंशन की गई है क्योंकि वहाँ पे एक यूनिसेफ सपोर्टेड पापा पगली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, कि वो कैसे मतलब अच्छे से पढ़ाई करें या कुछ भी है। तो वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स में लॉन्च किया है। ओमान हैज़ अनवेल्ड इट्स फर्स्ट पॉलीमर 1 रियल बैंक नोट मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन करेंसीज डिज़ाइन एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो इन्होंने फर्स्ट पॉलीमर 1 रियल बैंक नोट रिलीज़ किया है और ये करेंसी डेवलपमेंट इनके द्वारा की गई है। Indian Institute of Technology IIT Delhi researchers have developed AI agent AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट। ओके, तो इन्होंने क्या डेवलप किया है, पता ही है, लगे ही रहते हैं ये। तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट जो है उसको किया है। तो अब हम आ जाते हैं डेली करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले 23 दिसंबर को आता है किसान दिवस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी जो हैं, उनकी याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसान हमारी बैकबोन है इंडिया की,
है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई मतलब जिसे कह सकते हैं हम कि अगर मैं कहूँ कोई कह भी दे नहीं ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, नहीं, वी विल नॉट से इट। किसान ही है जो हमारे इंडिया की बैकबोन है। दिस ईयर द सेंटर फोकस फॉर किसान दिवस रिवॉल्व्स अराउंड विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ एफपीओज इन ग्लोबलाइजिंग Indian agriculture. It was officially declared as National Farmer Day by Government of India in 2001. So 2001 में National Farmer Day शुरू किया गया। ओके, चौधरी चरण सिंह जो कि एक फ्रीडम फाइटर, एमिनेंट स्टेट्समैन, और उन्होंने बहुत सुधार किए हैं। इन्होंने ना जमींदारी प्रथा में भी सुधार किए हैं। तो who served as the fifth प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1 साल का इनका टेन्योर था 1917 to 79 to 80। पता ही होगा आपको, उस टाइम पे मल्टीपल पीएम चेंज हुए थे, सत्ता में कोई टिकता तो था नहीं। तो इनके नाम पे जो है, क्योंकि इन्होंने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं फार्मर्स के लिए, तो इसलिए ओके। इनकी एक बुक है इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन 1939। तो उसके बाद इन्होंने जो है, इनका बर्थ 23 दिसंबर 1902 को एक फार्मर फैमिली उत्तर प्रदेश में होता है। मैंने जैसे कहा, ज़मींदारी को अबॉलिशन करने के लिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत काम किए हैं, विच ट्रांसफर्ड द लैंड ऑनरशिप राइट्स टू मिलियन ऑफ टेनेंट फार्मर्स, एंडिंग द फ्यूडल, मतलब जो फ्यूडलिज्म उस टाइम पे एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने ख़त्म किया है। रेवेन्यू मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद उन्होंने बहुत सी ऐसी मतलब पॉलिसीज निकाली जो कि फार्मर्स को सपोर्ट करें। ओके, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जो कि हम बात कर रहे थे, यूएस नेवी और यूएस आर्मी ने मिलकर इसको टेस्ट किया है। डार्क ईगल क्या है? नॉन न्यूक्लियर ग्राउंड लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ऑफ यूएस आर्मी। देख सकते हैं आप, मिसाइल जो है लॉकहीड मार्टिन एंड नॉर्थरॉप ग्रबमैन इनके द्वारा डेवलप की गई है। रोल है इसका स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स में, पेनिट्रेशन ऑफ A-to-AD डिफेंसेस, सप्रेशन ऑफ लॉन्ग रेंज एनिमी फायर्स, रैपिड प्रिसीजन अटैक्स, और ये एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में फ्लाई कर सकती है। देन मैन्यूवर्स टू टारगेट, यूजेस सॉलिड फ्यूल टू स्टेज रॉकेट बूस्टर। ओके, तो ये इसके बारे में बताया गया है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तानी नेवी गेट सेकेंड मिलगम क्लास शिप मेड बाय टर्की। तो पाकिस्तानी नेवी को ये शिप टर्की से मिलने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 मिलगम क्लास शिप्स फॉर पाकिस्तान, वो ये कॉन्ट्रैक्ट 2018 में साइन हुआ था। अभी ये सेकंड मिला है, 4 मिलेंगे भाई। The Supreme Court has accepted the center's new definition of Aravalli Hills, limiting protection to landforms rising 100 meters or more above local relief. तो सेव अरावली कैंपेन के अंदर ये हुआ है। द रूलिंग हैज ट्रिगर्ड अ नेशन वाइड सेव अरावली कैंपेन विद एक्सपर्ट्स वार्निंग इट कुड एक्सपोज लार्ज पार्ट ऑफ अरावली हिल्स टू माइनिंग। अब देखिए, सेव अरावली कैंपेन इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब जो है ये कैंपेन लेकर आए हैं भी भाई ये गलत है, इससे माइनिंग बहुत ज़्यादा होगी, इससे जो है डैमेज होगा अरावली हिल्स को। रीडेफिनेशन रिस्क क्या है? 100 मीटर क्राइटेरियन में एक्सक्लूड लो लाइंग रिजेस, फॉरेस्टेड आउटक्रॉप्स एंड कैचमेंट्स दैट आर इकोलॉजिकली इंटेग्रल। मतलब 100 मीटर का उन्होंने कहा है कि कर सकते हैं, है ना, लैंड फॉर्म्स। तो मगर वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, फॉरेस्ट हो गए, इसका बहुत डैमेज होगा अरावली हिल्स को। ओके, तो इसलिए ये कैंपेन लेकर आया गया है इस फैसले के खिलाफ। माइनिंग एक्सपोजर, अब अगर देखें, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अप्रॉक्स 60% ऑफ द अरावली लैंडस्केप कुड बिकम वल्नरेबल। मतलब 60% जो है वो तो वल्नरेबल हो जाएगा माइनिंग के कारण। हाइड्रोलॉजी एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स अगर देखें, लॉस ऑफ रिजेस थ्रेटन्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज, डस्ट कंट्रोल एंड हीट मॉडरेशन स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर। इससे ये होगा। अरावली माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें, ये हमारे देश का ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है, 2 बिलियन ईयर ओल्ड है, स्ट्रेचिंग ओवर 650 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। इट पासिस थ्रू हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, फॉर्मिंग अ क्रूशियल इकोलॉजिकल स्पाइन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे भी लैंड फॉर्म करेंगे तो उससे दिक्कत आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला तो आ गया है, अब देखते हैं कि ये कैंपेन कहाँ तक जाता है। और मुझे लगता है कि
अगर आप मेरी राय की बात करें तो हमें जो है, मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। ये जो आज हमें दिक्कतें आ रही हैं, कभी कुछ गिर गया, कभी मतलब अवलांचेस आ गए, लैंडस्लाइड्स हो गई, ये किसका पार्ट है? इसी कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट है, लैंडफॉर्म्स का पार्ट है। इकोलॉजिकली अरावली एक नेचुरल बैरियर है अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन बाय प्रिवेंटिंग द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट इनटू फर्टाइल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। ओके। 300-900 मीटर हाई है, इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है। ये आपको, क्योंकि अरावली हिल्स अभी करंट अफेयर में है, तो जोग्राफिकली इसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये इतना हाई है। हाईएस्ट पीक है इसकी गुरु शिखर, इतने मीटर की है, 1722 मीटर की, और ये है कहाँ पे? माउंट आबू में। जनरेट रिवर सच एज, और रिवर कौन सी निकलती हैं इससे? बनस, लूनी, साबरमती एंड साहिबी। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अरावली का आया था जून 2025 में, टू एक्सपेंड ग्रीन कवर इन अ 5 किलोमीटर बफर अराउंड अरावलीज in 29 district, targeting restoration of 26 million hectare of degraded land by 2030। तो यहाँ पे यही ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट भी इसीलिए आया था कि मतलब पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे बनाया जा सके। 2 day पीसा फेस्टिवल टू बिगिन इन विशाखापट्टनम। बहुत कुछ मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ पहले ही। और उसके बाद इसमें होगा क्या क्या? ट्राइबल कल्चर दिखाएंगे, कुजीन बताएंगे, ट्रेडिशनल गेम। जब स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने आपको ये पूरा बता चुकी हूँ कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे ट्राइबल कल्चर दिखाया जाएगा, उनके कुजीन दिखाए जाएंगे। ट्रेडिशनल गेम्स कौन कौन सी, जैसे कि चक्की खेल, उपन्ना, बरेलू, चोलो, पुलिमिका, मलखम्ब तो सबने देखा ही होगा, वो जो मतलब इतना बड़ा डंडा सा होता है, उसके ऊपर जो योगा परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। और गेड़ी दौड़ एंड सिकोर। तो ये कुछ ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं, वो दिखाए जाएंगे। एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग अ नेशनल प्लेटफॉर्म टू सेलिब्रेट, प्रिजर्व, प्रमोट देयर ट्रेडिशन। तो ये सब फेस्टिवल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज अपने आप को ये ना सोचे, पीवीटीजीज जो है हमारे देश में, अपने आप को ये ना सोचे कि कोई उनको पूछ नहीं रहा है, उनको भी सब पूछ रहे हैं, उनको भी सब देख रहे हैं। ओके। इसीलिए ये ट्राइबल फेस्टिवल जो है मनाए जा रहे हैं, ताकि जो है उन लोगों के तरफ भी क्या हो, ध्यान दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द पीसा एक्ट जो कि 1996 में हुआ था, पार्ट 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है। इसमें बोला गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि ये अब करंट अफेयर में आया है, इसके रिकॉर्डिंग फेस्टिवल है, तो पॉलिटी में इसका क्वेश्चन जरूर होगा। ओके। पार्ट 9 जो है, आर्टिकल क्या आता है? 243 to 243 ZT ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके। प्रोविजन अंडर क्या दिया हुआ है? 244 क्लोज 1 में ये कहा गया है कि जो 5th शेड्यूल है वो क्या बताएगा? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। और ये जो है असम में इन स्टेट्स अदर देन, क्योंकि ये शेड्यूल 6 में आते हैं, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ATMM, ये शेड्यूल 6 के पार्ट है। ये ट्राइबल एरियाज है ऑथेंटिक। तो उन्होंने कहा है कि शेड्यूल्ड एरियाज पे पंचायत का रूल पूरा चलेगा, ट्राइबल एरियाज पे नहीं। 5th शेड्यूल जो है वो स्पेशल प्रोविजंस भी प्रोवाइड करता है इन एरियाज को। करंटली द एरियाज कवर्ड अंडर 5th शेड्यूल इन 10 स्टेट। जल्दी जल्दी इनके नाम लिख लेने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको सिर्फ हवा में बातें नहीं, हम आपको ये भी बता रहे हैं भाई कहाँ कहाँ इनके रूल लगते हैं। ATMM याद करने का तरीका, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे इसके पंचायत जो पीसा एक्ट है वो नहीं लगता है, बिकॉज ये ऑथेंटिक ट्राइबल एरियाज है जहाँ 100% ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? शेड्यूल्ड एरिया की, जहां पे 50% ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। तो कौन कौन से शेड्यूल्ड एरिया है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है। ये 10 जो है अभी शेड्यूल एरिया है, ओके, जो 5th शेड्यूल के अंदर कवर भी किए गए हैं, क्योंकि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्यूल में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्चेस शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप।
तो मैंने बताया ही है आपको, इसमें इंडियन सिटीजन 21 से 30 साल और मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री उनके पास होनी चाहिए। 1 लाख की ग्रांट मिलेगी फॉर 6 मंथ स्टडी, रिलीज्ड इन फेजेस बेस्ड ऑन प्रोग्रेस। जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे। ओके। इंडिया न्यूजीलैंड अनाउंस कंक्लूजन ऑन एफटीए नेगोशिएशंस। तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने सक्सेसफुली कंक्लूड की अपनी नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन ने। ओके, ये 7th एफटीए हुई है इन लास्ट फ्यू ईयर्स। पहले किस किस के साथ हुई है इंडिया की? 7वीं ये एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहले ओमान, फिर यूके, ईएफटीए कंट्रीज, यूएई, ऑस्ट्रेलिया एंड मॉरिशियस। एफटीए रिड्यूसेस और रिमूव। अब ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है? 95% ऑफ न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। ओके, जो न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया में, उसको मतलब उस पे जो टैरिफ्स हैं 95% रिमूव कर दिए गए हैं। और द एग्रीमेंट इज प्रोजेक्टेड टू बूस्ट न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया बाय $1.1 billion to $1.3 billion एनुअली ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। न्यूजीलैंड जो है डेयरी हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स करेगा इंडिया में एट MFN टैरिफ्स, वाइल इंडिया कुड स्केल अप द एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। देखो, न्यूजीलैंड डेयरी और हॉर्टिकल्चर को एक्सपोर्ट करेगा और हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स एंड IT सर्विसेज टू न्यूजीलैंड, हम वहाँ पे ये भेजेंगे। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन देखें, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है, सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो न्यूजीलैंड क्या है? साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये आता है और जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल में आता है। ओके, 2 आइलैंड्स है यहाँ पे, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, सेपरेटेड बाय कुक स्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विद ओवर 700 स्मॉल आइलैंड। इसकी हाईएस्ट पीक यहाँ की है माउंट कुक एराकी एंड द लार्जेस्ट ग्लेशियर है तस्मन ग्लेशियर। देखिए कितनी जानकारी आपको मिल गई है। तस्मन ग्लेशियर यहाँ का लार्जेस्ट ग्लेशियर है और जो माउंट कुक, जिसको आराकी भी कहा जाता है, वो यहाँ की हाईएस्ट पीक है। चलिए, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल कर ही चुके हैं हम। ये MOU साइन हुआ है किसके बीच? इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच, क्योंकि जो हमारी लेगेसी है इसकी कितनी पुरानी, इंडियाज 4500 to 5000 ईयर ओल्ड मैरीटाइम लेगेसी इस म्यूजियम में दिखाई जाएगी, तो इसलिए MOU साइन हुआ है। लोथल नियर अहमदाबाद गुजरात। नोडल मिनिस्ट्री इसकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये इंडिया की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि मैरीटाइम हेरिटेज बनाया गया है इसको। लोथल इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट है। एक्सकैविकेट किया गया 1957 बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डेट्स बैक टू अराउंड 2400 BC, यानी कि इसका नाम मिलता है उस टाइम पे भी। और वर्ल्ड की अर्लीस्ट मैन मेड डॉकयार्ड है, बंदरगाह है ये लोथल। ओके, मैन मेड। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द नेदरलैंड्स रीअफर्म द स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी एक्सपेंडिंग डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन 2 नेशंस। तो नेदरलैंड्स, जो कि अब हम नेदरलैंड्स की बात करते हैं, ये एक पता है यूरोपियन कंट्री है। बॉर्डर इसका लगता है जर्मनी इन द ईस्ट एंड बेल्जियम इन द साउथ, ये देख सकते हैं आप। ओके, जर्मनी इन द ईस्ट एंड बेल्जियम इन द साउथ। मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है नॉर्थ सी इन द नॉर्थ एंड वेस्ट। कैपिटल सिटी इसकी कौन सी है? एम्स्टरडैम। ओके, याद रखना है। ज्योग्राफिकल फीचर अगर हम देखें, लोलैंड है वैल्यू, ओथ्रेच हिल रिज एंड द लिम्बर्ग हिल्स। रिवर्स राइन, म्यूज एंड स्केल्ट। पोर्ट्स है रोटरडैम इज द कंट्रीज पोर्ट्स अलोंग नॉर्थ सी। क्लाइमेट अगर बात करें टेम्परेट, इतना कुछ याद नहीं रखना है आपको, जस्ट सिंपल याद रखना है कि हमारा MOU हुआ है नेदरलैंड्स के साथ और यहाँ पे जो है कोई एज सच रिवर्स भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इसका बॉर्डर कहाँ से लगता है बस वो याद रखिए, ठीक है। चिलाई कलन। ओके, तो ये क्या है? कश्मीर्स हार्शेस्ट विंटर।
तो चिलाई कलन अमिड रेन एंड स्नोफॉल के चलते जो मतलब आप कह सकते हो कश्मीर में हार्शेस्ट विंटर आने वाली है। ये 40 डे का हार्शेस्ट विंटर कोल्ड होता है, जिसको पर्शियन टर्म में बोला जाता है मेजर कोल्ड, चिलाई कलान। 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक वाइड स्प्रेड स्नोफॉल होने वाली है। ओके, फॉलोड बाय चिल्लाए खुर्द एंड चिल्लाए बाचा। ओके, तो कल्चरल नोट 21 दिसंबर को क्या कहा जाता है? शाबे यल्डा। ओके, नाइट ऑफ 40। ओके, 21 दिसंबर को ये कहते हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चिल्लाए कलन है क्या? तो ये क्या है? ये सिर्फ ये है कि जब वहाँ पे 40 डेज का जो है पीरियड कहाँ पे कश्मीर में बहुत ठंडा रहता है, तो उसको बोला जाता है। तमिलनाडु लॉन्चेस स्मूथ कोटेड ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो मैंने आपको बताया था ये होते हैं सी ओटर, बहुत सुंदर होते हैं, वैसे बेचारे लगते ये नेवले की तरह है, मगर ये ब्यूटीफुल से क्यूट से होते हैं जब इनको पास से देखो। तो ये साउथर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया एंड इराक, उनकी थोड़ी सी इराक में इनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन है। और ये साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे लार्जेस्ट ओटर आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली ये लो लैंड्स में, कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट में, पीट स्वैम्प, मार्शी लैंड पे आपको दिखेंगे। कोई फ्रेश वाटर वेटलैंड है, पानी वाले एरियाज, और साथ में कुछ मतलब एरिया वेट होना चाहिए, वहाँ पे आपको दिखेंगे। कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें IUCN के द्वारा तो वल्नरेबल दिया गया है। मैंने बोला था न्यू प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किया है। ओके, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया है, ये नाम भी उसका दे दिया है PSR J2 322 2650b। तो ये एक जुपिटर मास विद इन अ हीलियम एंड कार्बन रिच एटमोस्फेयर। इट ऑर्बिट्स अ पल्सर, जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार है। मैंने कहा ये अपने स्टार के अराउंड ऑर्बिट नहीं करते, अलग स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, तभी इनको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये लॉन्च हुए थे दिसंबर 2021 में JWST। ओके, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात कर रही हूँ, जो कि मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने इसको मिलके बनाया है। ये L2 लैग्रेंज पॉइंट, जो कि 1.5 किलोमीटर बियॉन्ड अर्थ है, उससे ऑपरेट करना शुरू करता है। रिंक इनिशिएटिव बाय KLE साइट एट मुंदे बनी स्टार्टअप मीटअप। तो KLE सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मुंदे बनी एंड अवेंथ्रो लैब्स, जो कि रिंक इनिशिएटिव राइज इन नॉर्थ कोर कर्नाटका के अंदर ये इनिशिएटिव किया गया है। इसमें टेक प्रोफेशनल्स होंगे। ओके, GCC स्टार्टअप्स किए जाएंगे, ज़्यादा एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, कवाची वॉल्केनो इम्पॉर्टेंट है। कवाची वॉल्केनो जो है यहाँ पे क्या दिखाई गई हैं? यहाँ पे शार्क्स दिखाई गई हैं, सोलोमन आइलैंड पे शार्क्स दिखी हैं। अगर हम कवाची वॉल्केनो की बात करें, क्योंकि ये इसकी जोग्राफिकल जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये एक अनयूजुअल सी बात है। तो शैलो सबमरीन वॉल्केनो, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ ऑफ रिमोट वनगुनु आइलैंड इन सोलोमन आइलैंड्स, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये बैठता है। नोटेबल इरप्टिव एक्टिविटी ये है कि इट हैज़ रिपोर्टेड रिपीटेडली। ओके, ये इट वाज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इन 1939। ओके, तो इसको रिपीटेडली कवाची को वो किया गया है। ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आता है, सोलोमन आइलैंड के पास। ओके, यहाँ पे जो है शार्क्स जो है देखी गई हैं, ये देखिए। कैंडिडा ऑरिस, तो साइंटिस्ट ने एक जेनेटिक प्रोसेस विच कुड अनलॉक न्यू वेज टू ट्रीट मिस्टीरियस एंड डेडली कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा डोरिस ऑरिस एक फंगल पैथोजन है, जो कि मल्टी रेजिस्टेंट है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, कि ड्रग का इस पर कोई असर नहीं होता है। ये स्किन पे रहता है, देख सकते हैं आप, पैथोजन है ये, स्किन पे रहता है, ह्यूमन बॉडी और इन द एनवायरनमेंट। इट इज़ कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्वेजिव इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन बहुत हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कैंडिडा ऑरिस से ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, ओके, बोन इन्फेक्शन और UTIs, बर्न इन्फेक्शन हो सकते हैं। जापान में 2009 में पहली बार ये आया था।
मोस्टली इन हेल्थ केयर सेटिंग्स इसकी ट्रांसमिशन वहाँ से होती है, नर्सिंग होम से हो जाती है, कंटेमिनेटेड सरफेस, पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट भी हो जाता है। मॉर्टेलिटी अप्रॉक्स 30 to 60%। और सिम्टम्स इसके हैं परसिस्टेंट फीवर, चिल्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स, कोई मेडिसिन का असर नहीं होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट इसका बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है, असर नहीं होता है ड्रग का इस पे। नेवी वेटरन ईरा आइक स्कैब सर्वाइवर ऑफ पर्ल हार्बर डाइज एट एज ऑफ 105। तो ईरा आइक स्कैब ये 105 साल के इनकी डेथ हो गई है। ओके ये जो है सर्वाइवर है जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे, जिसके कारण अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में आई थिंक शामिल भी हुआ, तो अमेरिका के पर्ल हार्बर पे इन्होंने अटैक किया था, जापान ने बॉम्ब अटैक, जिसमें ये सर्वाइव कर गए थे। कौन? ईरा आइक्स कहैब, इनकी उम्र 105 साल है। पर्ल हार्बर अटैक जो है 1941 में 180 एयरक्राफ्ट ऑफ द इंपीरियल जापानीज नेवी अटैक द यूएस नेवल बेस एट पर्ल हार्बर ऑन द आइलैंड ऑफ ओहाउ इन हवाई। ओके एलन मस्क जो है पहले ऐसे इंडिविजुअल बन गए हैं जो 7,000 बिलियन डॉलर फॉर्च्यून को रीच कर पा रहे हैं। ओके जो उसकी नेट वर्थ है इस टाइम वो 749 बिलियन डॉलर्स है एलन मस्क की। Amazon veteran Anand Varadarajan has been named Starbucks new Chief Technology Officer starting January 19, 2026. तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है विल रिप्लेस डेब हॉल लेफ्वर, तो इनको ये रिप्लेस करेंगे। और अब ये आनंद वरदराजन ओके ये जो है क्या बनेंगे? स्टारबक्स के सीटीओ बनेंगे। क्या? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ओके कई बार क्या होता है जब हम फ्लो में बोल रहे होते हैं ना, तो वो एकदम से कुछ ऐसा नाम सामने आ जाए तो कई बार बोला नहीं जाता है, तो उसके कारण ओके तो ये है वरादर्जन। ओके जो भी बाकी ये हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत तो आती है, किसी ने किसी का नाम कुछ भी रखा होता है तो वो बोलने में दिक्कत ज़रूर आती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी क्योंकि कई बार हम सुन रहे होते हैं तो हमें उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हो सकता है हम वहाँ उस इलाके से रिजाइड करते हो जहाँ ये नाम बहुत कॉमन है। ओके तो यही है कि अगर कोई नाम अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाता है, बाकी तो जो लिटरल प्रोनाउंसिएशन है वो तो चलेगी, मगर नाम अलग अलग निकल सकते हैं। ओके तो सुखमन सिंह विंस IGU 124th एमेच्योर चैंपियनशिप। तो सुखमन सिंह जो हैं जो कि एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप है, ओके उन्होंने उसको जीता है। ओके जो एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जो है उन्होंने जो बिगिन हुई थी इंडिया में 1892 में हुई थी। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग एमेच्योर मैच प्ले गोल्फ इवेंट है ये। द टूर्नामेंट इज कंडक्टेड बाय इंडियन गोल्फ यूनियन। तो किसने जीता है? सुखमन सिंह। शिक्षाना नवा चेतना अवार्ड लॉन्च टू रिकॉग्नाइज स्कूल लेवल इनोवेशन। तो शिक्षाना नवा चेतना अवार्ड जो है कर्नाटका में लॉन्च किया गया ताकि जो है स्कूल लेवल पे जो इनोवेशंस बच्चों के द्वारा की जाती हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और ये एजुकेटर्स और स्कूल्स को मोटिवेट करेगा कि वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दें, प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा जोर दें। और ऑब्वियसली इनोवेशन तो ऐसे ही होगी ना, तो उसके लिए है ताकि स्कूल्स में ही बच्चों को ये एजुकेशन वगैरह मिल पाए। स्मृति मंदाना बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स, वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया। ओके सेकंड वुमेन है वो, ओनली सेकंड वुमेन ओवरऑल टू क्रॉस 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स। रन्स आफ्टर न्यूजीलैंड सूजी बेट्स। सूजी बेट्स के रन है 4716, जल्दी रिकॉर्ड तोड़ भी देंगी ये। तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि ये वुमेन टीम की विराट कोहली हैं। तो नाम है स्मृति मंदाना। हाई पावर, मोर पावर टू हर, मैं तो ये कहूँगी। बहुत एक इनकी जो शादी का जो मैरिज का प्रोग्राम था, कैसे किस नोट पे वो एंड हुआ है
बट यही एक उसकी प्लेयर की निशानी होती है कि सब कुछ भुला के रीस्टार्ट। पाकिस्तान बीट इंडिया टू क्लिंच अंडर 19 एशिया कप टाइटल, बता ही चुकी हूँ मैं। 348 रन का टारगेट दिया गया था। इंडिया वर बोल्ड आउट 156 इन 26.2 ओवर्स, जो कि हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। समीर मनहास वाज एडजस्ट द प्लेयर ऑफ द मैच एंड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, समीर मनहास। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे होता है ग्राहकों के लिए। ओके, जो राइट्स बनाए गए हैं, इट वाज ऑन दिस डे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्ट किया गया था। थीम है इसका एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, एवरी केसेस थ्रू डिजिटल जस्टिस वो मिल सके। 24 दिसंबर DMRC फाउंडेशन डे है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फाउंडेशन डे। ओके, 2002 में दिल्ली मेट्रो ट्रेन जो है दिसंबर 2002 में फ्लैग ऑफ की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एमआरएम कंसोर्टोरियम इन साउथ कोरिया, वहाँ पे बनाई गई थी ये। और द ट्रेन वाज ट्रांसपोर्टेड टू कोलकाता शिप एंड देन टू दिल्ली वाया इंडियन रेलवेज नेटवर्क। Next, Union Minister Amit Shah pays tribute to Swami श्रद्धानंद सरस्वती on his martyrdom day। तो इनको ट्रिब्यूट दी गई, जो कि किसके द्वारा असैसिनेट किया गया था? अब्दुल रशीद के द्वारा इनको आर्य समाज मिशनरी स्वामी श्रद्धानंद को असैसिनेट किया गया था दिसंबर 23 में। ओके, ये जो है विलेज तालवन जलंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करते थे। इनका जन्म फेब 22 1856 में हुआ। 1880s में वो कंटेक्ट में आए स्वामी दयानंद के, जो कि आर्य समाज के फाउंडर हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, हिंदू संगठन। ही कॉल्ड अनटचेबिलिटी को वो कर्स मानते हैं एंड ब्लोट ऑन द रेपुटेशन ऑफ हिंदूज। वो देखिए ये बहुत एक ना मतलब है। अब देखिए धर्म के इंटरप्रेटर ही बहुत आ गए हैं। आप देखिए सो कॉल्ड पॉडकास्ट में जाके बैठ जाते हैं। अब अगर कोई बताए भी जो भगवान राम है, उन्होंने ही कभी ये मतलब जो अनटचेबल या दलित कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शबरी जो हैं उनके बेर खाए थे। तो वो कहते कहाँ खाए थे? खाए ही नहीं थे। ओके, हम पढ़ते रहे हैं खाए थे, वो लोग बोल रहे हैं खाए ही नहीं थे। इसका कोई प्रमाण ही नहीं है, कहाँ प्रमाण है? तो कहने का मतलब ये है कि इंटरप्रेटर बहुत आ गए, जाए कहाँ हम? ओके, तो अब ये जो बुक लिखी गई है अनटचेबिलिटी को, तो इन्होंने कर्ज कहा है कि भाई ये ब्लॉट है रेपुटेशन ऑफ हिंदूज की रेपुटेशन के ऊपर। चलिए, आर्य समाज है क्या? हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। दयानंद सरस्वती ने जी ने 1875 में बॉम्बे में शुरू की थी। मूवमेंट बिलीव्स इनफैलिबल अथॉरिटी ऑफ वेदास। ओके, वेदास ही सबसे ऊपर है। तो इनका मेन वो था अज्ञान को हटाना, पॉवर्टी अभाव जो है, और इनजस्टिस उसको मतलब दूर भगाना। इस अर्थ से मेंबर ऑफ आर्य समाज बिलीव इन वन गॉड एंड रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ आइडल्स। मूर्ति पूजा के साथ नहीं है। सिंधु घोष जो है डीकमीशन किया गया है 40 इयर्स के बाद। ओके, 1985 में कमीशन किया गया था, और ये सेरेमनी जो डीकमिशनिंग की हुई है इनकी मुंबई बंदरगाह जो है वहां पे की गई है। ट्रंप गोल्डन फ्लीट है क्या? ये सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मतलब एक शिप बनाई जाएगी, जो कि उनको बैटल शिप का नाम दे दिया है। ये फास्टेस्ट बिगेस्ट 100x मोर पावरफुल देन एनी पास्ट बैटल शिप। ये जो शिप जो बनाई गई है अब क्या है? 100x मोर, 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन एनी पास्ट बैटल शिप। ये लार्जर लोअर क्लास बैटल शिप होगी। एक्सपेक्टेड आर्मामेंट इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स, रेल गन्स, हाई पावर लेजर होगी। और ट्रेडिशनली बैटल शिप्स वर हैवी आर्मर्ड। अगर हम बैटल शिप्स देखें तो बहुत ज़्यादा इस पे असला लगा होता है, बिग गन वॉरशिप्स, और वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ की गई थी। ओके, इंडियन नेवी रिसीव्स न्यू ASW शैलो वाटरक्राफ्ट अंजाडिप। ओके, तो ये क्या है? अंजाडिप क्या है? 3rd of the 8th ASW SWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ये इंडियन नेवी को चेन्नई में दी गई है। ओके, वही गार्डन शिप रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ कोलकाता अंडर PPP विद L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली तमिलनाडु एज पर रजिस्टर ऑफ शिपिंग रूल्स। तो अंजाडिप आइलैंड जो है
reincarnation of the Pitya class INS Anjadip decommissioned in 2003. Okay, तो 77 मीटर लॉन्ग लार्जेस्ट इंडियन वॉरशिप है विद वाटर जेट प्रोपल्जन। तो ये है थर्ड रो अंजाडिप जो है इनको मिल चुकी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है किस प्ली को, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड सेरेमोनियल ऑनर्स और ऑफरिंग ऑफ चादर बाय प्राइम मिनिस्टर एट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन अजमेर। ओके, तो क्या है कि PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड हुई थी कि बैन लगाना चाहिए कहाँ पे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अजमेर दरगाह पे जो चादर ऑफर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिसेंटली डिक्लाइन किया है। अगर हम ख्वाजा मोइनु, ये मतलब रिवायत रही है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं तो उसको कहा है इसको बैन करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो वो एक सूफी संत हैं। उन्होंने, लोग उनको गरीब नवाज भी कहते थे, बेनिफैक्टर ऑफ द पुअर। ओके, यानी कि लोग मतलब जो गरीब हैं उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो ये he was born in 1141 CE in Sistan, a province in Persia which border present day in Afghanistan. ओके, वो सुन्नी हनाफी थियोलॉजी पे बिलीव करते थे। ही बिकेम द डिसिपल ऑफ हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी हु लेटर बिकम हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर एट द एज ऑफ 52। वो इंडिया में 1192 AD में आए थे और अजमेर में सेटल हो गए। रेन ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश इन दिल्ली एंड पृथ्वीराज चौहान इन अजमेर। तो उस टाइम पे किसका, सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली में थे और पृथ्वीराज चौहान थे अजमेर में। ओके, वो चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफिज्म टू इंडिया उसको यहाँ पे लेके आने में कामयाब रहे थे। उनका जो टॉम्ब है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसको दरगाह शरीफ और द अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। जो आर्किटेक्चर स्टाइल है अगर दरगाह का हम देखें तो मुगल स्टाइल है आर्किटेक्चर, उसको रिफ्लेक्ट करता है। चिश्ती ऑर्डर क्या करते हैं, ये एक पहले तो सूफिज्म के अंडर आते हैं। सूफिज्म क्या कहते हैं, इज अ वे ऑफ लाइफ इन इस्लाम that focuses on finding a deeper more personal connection with the God। है ये इस्लाम की फॉर्म ही है, ये इस्लाम से अलग नहीं है सूफिज्म, मगर ये कहते हैं कि मोर डीपर और पर्सनल कनेक्शन लेके आओ गॉड के साथ। चिश्ती ऑर्डर जो है सेंट अबू इशक शमी इन चिश्त, अ टाउन इन अफगानिस्तान, उनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। चिश्ती ऑर्डर जो है अफगानिस्तान और साउथ एशिया में बहुत फॉलो किया जाता है। भीम रिवर लेटेस्ट न्यूज़, तो कर्नाटका गवर्नमेंट अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन ओवर महाराष्ट्र एक्सेस यूज ऑफ भीम रिवर वाटर। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है भीम रिवर में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन, एक्सेस यूज ऑफ वाटर कर रही है। तो ये एक पेरेनियल रिवर है। ओके, कृष्णा रिवर के साथ ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिवर, अगर कोई माउंटेन इसमें है तो ज्योग्राफिकल कंडीशन उसकी ज़रूर पूछी जाएगी। अरावली कैंपेन चल रहा है, अरावली के बारे में भी आपको सारी जानकारी जो है होनी चाहिए। ओके, तो क्या है कि एक पेरेनियल रिवर है और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। भीम शंकर टेम्पल जो है वहां से ओरिजिनेट होती है टू भीम शंकर हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स। ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से फ्लो होके जाती है। कॉन्फ्लुएंस क्या है, कृष्णा रिवर में मर्ज हो जाती है। कहाँ पे, कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जाके। ड्रेनेज एरिया जो है वेस्टर्न घाट, बालाघाट रेंज और महादेव हिल्स साउथ वेस्ट, मतलब वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के साथ इसका ड्रेनेज एरिया है। 75% जो इसका बेसिन है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ ही लगता है। और मेजर ट्रिब्यूटरीज अगर राइट बैंक की बात करें भीम रिवर की तो इंद्रायणी, मूला, मूठा और पावन रिवर, और लेफ्ट बैंक है सीना एंड नीरा एटसेट्रा। पापा पगली प्रोजेक्ट क्या है ये, अभी हमने किया ना कि 3 से 6 उसमें जो मतलब कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये करना जो है गुजरात के दहोर डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है क्या ये प्रोजेक्ट, यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द चाइल्ड पापा पगली। ओके, इज अ प्ले ओरिएंटेड प्री स्कूल एजुकेशन इनिशिएटिव जो कि गुजरात वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। ये आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही होगा, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में होगा दहोड़ के, और प्ले बेस्ड लर्निंग होगी। वही सब कुछ जो है देखिए यही है, अपग्रेडेड मेथड से पढ़ाना, प्ले बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी।
इंटरनेशनल रूरल इनोवेशन चैलेंज 2026. ओके, तो सेंट्रल ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक इन पार्टनरशिप विद रूरल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसको रीड्स बोला जाता है, इन्होंने CIRDAP रीड्स इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट इनोवेशन चैलेंज 2026 हैदराबाद में शुरू किया है. इसका थीम है वन इनोवेशन एंडलेस चेंज काउंटलेस स्माइल्स. इस इनिशिएटिव में होगा क्या? सिडैप रीड्स, इसको करके आपने याद रखना है. इसमें होगा क्या? रूरल इनोवेशन वो देखी जाएंगी. रूरल मतलब लोग क्या इनोवेशन करते हैं. ओमान ने अपनी पहली पॉलीमर 1 रियल बैंक नोट जो है, मैंने 11 जनवरी से ये सर्कुलेट हो जाएगा 2026 से. ओके, इशू किया इसको सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने. बेसिकली यही कि अपनी करेंसी में डेवलपमेंट की है. चलिए, IIT डेवलप ने आयला पढ़ा है हमने. इन्होंने एक लैब असिस्टेंट जो कि आर्टिफिशियल एजेंट होगा लैब में, उसको इन्होंने डेवलप किया है. ये क्या कंडक्ट करेगा? रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लाइक अ ह्यूमन साइंटिस्ट, ऐसे ही वर्क करेगा. ओके, ये क्या कंट्रोल करेगा? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट एंड मेक रियल टाइम डिसीजंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज रिजल्ट इंडिपेंडेंटली. इसको किसी की जरूरत नहीं है, खुद से रिजल्ट सारे बनाएगा. चलिए, JSS STU wins CII Excellence for Women in STEM 2025 अवार्ड. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है JSS STU मैसूरू, इनको ये CII अवार्ड ऑन एक्सीलेंस मिला है फॉर वुमेन. ओके, स्टेम जो है बिलीव करता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसके ऊपर बेस्ड ये अवार्ड है. तो इनको जो है सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम ये अवार्ड मिला है, जिससे शो करता है कि यूनिवर्सिटी कितनी एफर्ट कर रही है. द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी 1895 में. नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, नॉन गवर्नमेंट है, कमर्स और इंडस्ट्री के साथ इसका कोलैबोरेशन है. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. रवि DC receives prestigious French Cavalier Delorder des Arts et des लेटर्स अवार्ड. ओके, ये फ्रेंच का अवार्ड है. इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स. ओके, तो रवि DC को ये पब्लिशर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DC बुक्स वाज अवॉर्डेड दिस अवार्ड. एस्टैब्लिश हुआ था 1957 में. वन ऑफ द फ्रांस मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. आर्ट एंड लिटरेचर में इनको रवि DC को ये अवार्ड मिला है. गुंटूर स्पाइन सर्जन रिसीव्स अवार्ड फ्रॉम इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन. ओके, तो गुंटूर के जो डॉक्टर नरेश बाबू को ये 3 नेशनल ऑनर्स एट 70th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से ये अवार्ड मिला है. ओके, इतना से आप याद रख सकते हैं इसमें. एडवोकेट शुभम अवस्थी रिसीव्स 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड. तो ओके, तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन के लिए बहुत काम किया है एडवोकेट शुभम अवस्थी ने. तो ये अवार्ड कॉन्फर किया गया BW लीगल वर्ड 40 अंडर 40 लॉयर्स एंड लीगल इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2025, जो कि दिल्ली में हुआ. इनके बारे में थोड़ा आप कम भी पढ़ सकते हैं. आसिम मुनीर को ओके, चलिए, सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है. ओके, कहा गया है किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस. आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मतलब चीफ हैं. ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनके आसिम मुनीर चीफ हैं. पता ही होगा आपको, बहुत बयान दिए हैं इन्होंने. भीमशंकर तड्डेवाडी इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ केनारा बैंक SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन. तो भीमशंकर तड्डेवाडी को जो है बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ केनारा बैंक. ओके, ये जो पोल्स हुई थी डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेंगलुरु फॉलोड बाय हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका. द स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सर्वेश सिंह एज द तेलंगाना लाइफ साइंसेज डायरेक्टर एंड CEO. इग्नोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. 25 दिसंबर, यस, ये इग्नोर नहीं कर सकते. गुड गवर्नेंस डे, और ये कमेमोरेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी. ओके, उनको ऑनर करने के लिए.
और ये 2014 से एस्टेब्लिश हुआ था। अगर उनकी बर्थ की बात करें, 25 दिसंबर 1924 में उनका बर्थ होता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और वो पोएम और पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिकल करियर 3 टाइम्स वो क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर। पहले तो 13 मंथ्स के लिए भी बने थे 1998 में, फिर 1996 में और 1999 में फुल टाइम उन्होंने काम किया, 1999 से लेकर 2004 में। ओके, 4 तक। रिकॉग्निशन अगर देखें, 2015 में उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण उनको जो है पद्म विभूषण 1994 में मिला। अगर उनकी अचीवमेंट देखें, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, नेटवर्क ऑफ 4 नेशनल हाईवेज दैट कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये आपको ज़रूर याद रखने होती हैं चीज़ें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर करें, इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। न्यूक्लियर टेस्ट करवाया 1998 का, नॉन एग्रेशन और पीस प्रमोट करते हुए। अदर इनिशिएटिव अगर देखें, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, कि भाई गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। ओके, प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। मिशन कर्मयोगी, क्रिएटिंग कम्पिटेंट सिविल सर्विसेज, ये उनके द्वारा इनिशिएटिव किए गए। पंडित मदन मोहन मालवीय की भी बर्थ एनिवर्सरी भाई 25 दिसंबर को ही होती है। 1861 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। मीर सेंट्रल कॉलेज में इलाहाबाद में वो पढ़े हैं। प्रोफेशन, पहले टीचर बने, देन लेटर प्रैक्टिस लॉ एट इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ट्रांजिशन टू पॉलिटिक्स एंड सोशल रिफॉर्म। कंट्रीब्यूशन अगर देखें मदन मोहन मालवीय जी का, तो प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1909 लाहौर 4 सेशन में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब हमें वैसे कुछ आता है तो हमें याद नहीं रहता है। इन्होंने प्रिजाइडेड ओवर 4 सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1909 में लाहौर के, 1913 में दिल्ली, 1919 अमृतसर और 1932 में कैलकाटा। इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने सिविल डिसोबीडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी, उनमें भी बहुत रोल प्ले किया है। ओके, उनको महामाना के नाम से भी इनको जाना जाता है। किनको? पंडित मदन मोहन मालवीय को। उन्होंने और अगर मैं और बोलूं इनके बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHUB इनके द्वारा ही एस्टेब्लिश की गई है। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, क्या था? द लीडर न्यूज़पेपर इलाहाबाद में इनके द्वारा निकाला गया था, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 2014 में। तो ये कुछ चीज़ें आपने इनके बारे में याद रखनी है। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको महामाना के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला द लीडर नाम का, और इनको जो है BHU जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। पेन नेम लिखा ही है सब कुछ, देखिए, द लीडर, अभ्युदय और मर्यादा, तीनों इन्होंने इलाहाबाद में निकाली। चेयर द हिंदुस्तान टाइम्स बोर्ड प्रमोटिंग नेशनल जर्नलिज्म। और एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन तो BHU बनाई, और वहाँ के वाइस चांसलर भी रहे 1919 से लेकर 1938 तक, 1938 तक। को फाउंडर है हिंदू महासभा के भी। 2014 में इनको भारत रत्न मिला। और सत्यमेव जयते, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्लोगन है, वॉज सेड बाय पंडित मालवीय इन द सेशन ऑफ 1918, सत्यमेव जयते। ओके, हमारे इंडिया का पता ही है आपको। क्रिसमस डे, तो चलिए, जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट जो है सेलिब्रेट किया जाता है इन ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो क्रिसमस डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम 24 दिसंबर। तो ये 24 दिसंबर को आता है। थीम है साइबर सुरक्षा, ड्राइव अ ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टे सेफ ऑनलाइन। बहुत, ये देखिए, ये तो अब की नीड है भाई। साइबर क्राइम्स इतने बड़े, अब कोई और क्राइम ही नहीं रहा। मुझे लगता है साइबर क्राइम से ही सारे क्राइम हो रहे हैं, जितना आप कनेक्शन में आ रहे हैं दुनिया के। वाइस प्रेसिडेंट रिलीजेस बुक ऑन अटल बिहारी वाजपेयी विजन। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, बहुत नाम इनका याद रखिए बार बार। CP राधाकृष्णन अभी अभी बने हैं, कई अभी भी पुराना नाम दोहराई जा रहे हैं। तो इन्होंने बुक रिलीज की है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ओके, ये स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उन्होंने इसको ऑथर किया है, वासुदेव देवनानी इन न्यू दिल्ली।
देखिए, इसको कई बहुत गलत बोलते हैं। दिस इज़ अगेन ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, डोंट कॉल इट ज्ञानपीठ। एक्चुअली जब हम हिंदू धर्म में जब वो लिखा जाता है ना इंग्लिश में, तो जब यज्ञ लिखा जाता है, तो यज्ञ जो GY है ना, उसको JN लिखा जाता है, तो लिख देते हैं यजना। हम यजना पढ़ते हैं, लिखा यज्ञ ही है, तो ये भी ज्ञानपीठ नहीं है। दिस इज JN है ना, यज्ञ है ना, तो JN लिखा हुआ है उसको, तो इसका मतलब ये इसकी साउंड दे रहा है। ज्ञानपीठ अवार्ड विनर विनोद कुमार शुक्ला पासिस अवे एट 88। तो हिंदी लिटरेचर में उनको मिला था 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है गिवन टू द राइटर्स, ओके, who have excelled in literature and in different Indian languages। शुक्ला अगर हम देखें, renowned हिंदी राइटर, पोएट और नॉवलिस्ट हैं। इन्होंने फर्स्ट बुकलेट ऑफ पोएट्री लगभग जय हिंद वॉज पब्लिश्ड इन 1971। और अगर इनकी मेजर नॉवेल्स देखें, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एंड खिलेगा तो दिखेगा, ओके, देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, वॉज हिज वर्क्स, विनोद कुमार शुक्ला। तो ये पहले थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ अवार्ड जीता था, और अब इनकी डेथ हो गई। इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट्स फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये जो है, ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ओके, जो कि इनकी फ्लीट में ये आया है। डायनेमिक पोजीशन सिस्टम है, फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म्स इस पे लगी हुई हैं। DRDO कंप्लीट यूजर ट्रायल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल। तो इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया है। अगर इसकी मिसाइल की बात करें, स्टेट द सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये DRDO के द्वारा बनाई गई है, और प्रोड्यूस इसको किया है भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने, ओके। ये वल्नरेबल एरियाज, क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रॉम एयर अटैक, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उसकी सक्सेसर रही है ये, और ऑपरेशनल विद द इंडियन एयरफोर्स सिंस 2014 एंड इंडियन आर्मी सिंस 2015। तब से ऑपरेशनल है ये। नेक्स्ट जनरेशन लाइटर वेरिएंट इक्विप्ड विद इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, सॉरी। उसके बाद रेंज बताई है, तो रेंज इसकी है अप टू 30 किलोमीटर, ऑल्टीट्यूड अप टू 18 किलोमीटर, और टारगेट्स पे और मोबाइल एंड फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो सकती है। टारगेट इसका अप टू 10 टारगेट्स तक ये मतलब कर सकती है फायर। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस LVM-3M6 रॉकेट फॉर दिस। अभी हम कर ही रहे थे पीछे, तो अब ये आ ही गया है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च इस हैवी लिफ्ट LVM-3M6 बाहुबली रॉकेट फ्रॉम श्री हरिकोटा US बिल्ड ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू इट्स इंटेंडेड लो अर्थ ऑर्बिट। ये AST स्पेस मिसाइल, द सैटेलाइट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन एम्ड एट डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी। उससे मतलब ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आपने ये याद रखना है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। रॉकेट कौन सा है? LVM-3M6। तो इससे होगा क्या? इससे डायरेक्टली अच्छे मतलब स्मार्टफोन अनेबलिंग 4G 5G वॉइस एंड वीडियो कॉल मैसेजिंग स्ट्रीमिंग एंड डाटा एक्सेस ग्लोबली हो सकता है इससे। LVM-3 इंडिया की हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। 640 टन तक ये लेके मतलब ये इसका वेट है, और 43.5 मीटर टॉल है। इसरो ने इसको बनाया है द पीक ऑफ इंडियाज लॉन्च व्हीकल इंजीनियरिंग। ओके, स्टेजेस इसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है, लिक्विड स्टेज है, और क्रायोजेनिक C25 स्टेज है। लिक्विड स्टेज है L110। माइक्रोमीटेरॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस, तो ये क्या है? ए पीस ऑफ डेब्रिस स्ट्रक द चाइनीज क्रूड व्हीकल शेंजो 20 causing a minor crack in the window of its return capsule, which raised the concern of regarding protection of astronauts from micrometeoroids and orbital debris that orbit the earth। देखिए, जो अर्थ के अराउंड जो मलबा घूमता रहता है, डेब्रिस छोटा मोटा जो पत्थर घूमते रहते हैं, जब कह रहे शेंजू 20 जो चाइना का एक क्रूड व्हीकल था, जब वो वापस आ रहा था तो माइनर क्रैक आ गया उनकी विंडो में जब वो वापस आ रहे थे। तो ये कंसर्न्स शो करता है कि कितना मलबा जो है वो अर्थ के आसपास जो है वो
जमा हो चुका है। माइक्रो और ये छोटे छोटे साइज, देखिए है तो ये छोटे साइज के, हम नुकसान बहुत बड़ा करके जाते हैं। ओके, स्पेस में जा रहे हैं और फिर जानते ही हैं आप, है ना, कैसे कैसे मुश्किलें आती हैं वहाँ पे। तो ओरिजिन जो है कोलिजन बिटवीन एस्टेरॉयड और एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, और इसके कुछ पोर्शन कॉमेट से भी भरे होते हैं। माइक्रोमीटराइट्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल है, तो आग गई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे है। ओके, इन स्पेस, बट क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी पुल है, तो ये ज़्यादा हमारे प्लेनेट की तरफ आते हैं। Micrometeorites in Earth orbital environment are effectively uncountable, and they deliver billion of impacts to orbiting spacecraft annually. Okay, उनको तो ये हर्ट कर ही जाते हैं। ऑर्बिटल डेब्रिस की अगर हम बात करें, ये स्पेस डेब्रिस है, स्पेस जंक है, स्पेस का ट्रैश है एक तरह से। ओके, ना ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स इसमें होते हैं इन अर्थ ऑर्बिट विच नो लॉन्गर सर्व एनी यूजफुल पर्पस। इसकी एवरेज स्पीड इज अबाउट 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल डेब्रिस जो है ये एक कंसंट्रेटेड इन अ शेल अराउंड द अर्थ इन लो अर्थ ऑर्बिट रेंजिंग 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर एल्टीट्यूड। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बेस्ड डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है वैसे, एनकेंटिंग मुकुंदरा, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा है, एनकेंटिंग मुकुंदरा। तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। ये 2 पैरेलल माउंटेन्स मुकुंदरा और गरगोला, उनके मतलब इट इज सिचुएटेड, वो उस मतलब घाटी पे है। और मुकुंदरा नेशनल पार्क, दारा सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी एंड पार्ट ऑफ चंबल सेंचुरी फॉर इट्स कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, और अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो रणथंभौर और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बीच में है, और ये कॉरिडोर है टाइगर मूवमेंट का। तो याद रखना है, एनचेंटिंग मुकुंदरा उसके ऊपर ये मतलब उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनने लगी है। अगर हम रिवर देखें तो इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर एंड ड्रेन्ड बाय ट्रिब्यूटरीज। ये टाइगर रिजर्व महाराजा ऑफ कोटा के हंटिंग रिजर्व में से भी होता था। वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा बिगेन्स एट बारगढ़ इन ओडिशा। तो वर्ल्ड फेमस जो है धनु यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि कृष्ण कंस जो देखिए यहाँ पे लिखा तो मिथ हुआ है, मगर मुझे लगता है कि ये कोई मिथ नहीं है। ओके, ये कृष्ण और कंस के बीच में जो आप जानते ही हैं कि कैसे उन्होंने कंस वध किया था, कैसे भविष्यवाणी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये वर्ड मुझे हटा देना चाहिए यहाँ से। विल बिगिन एट बारगढ़ इन ओडिशा। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है। ओके, जहाँ पे क्या बताया जाएगा धनु यात्रा में कि भाई कैसे जो है कृष्ण और कंस ने रूल किया, और कंस जो है जो कि घमंडी था, और उसको जो है कृष्ण जी ने हराया। धनु यात्रा गुड ओवर इविल, ओके, जो अच्छाई की इविल पे जीत, उसको सेलिब्रेट करता है। ओके, इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैबिरिंथ in the Boramani grassland of Solapur, Maharashtra, identified at the largest of its kind recorded in India. ये इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन है, लेबिरिंथ। ओके, देख सकते हैं आप, ए रिमार्केबल डिस्कवरी। ये 2000 साल पुराना है। ये इंडो रोमन ट्रेड से लिंक करता है और सतवहाना ओके डायनेस्टी पीरियड का ये है। इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ। ओके, तो 2000 साल पुराना है, ये डिस्कवरी हुई है। मेडिटेरेनियन रोमन लेबिरिंथ से इसका डिज़ाइन जो है, और फीचर अ सेंट्रल स्पाइरल एसोसिएटेड इन इंडिया विद चक्रव्यूह, उससे ये मतलब इंस्पायर्ड सा ये स्टोन लगता है। चक्रव्यूह डिस्क्राइब्ड इन महाभारत इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर मिलिट्री फॉर्मेशन।
पता ही होगा आपको, चक्रव्यूह उसको बोला जाता है। अर्लियर द लार्जेस्ट नॉन सर्कुलर लेबिरिंथ इन इंडिया वाज एट सोलापुर, वहाँ पे मिला जिसके 11 सर्किट है, स्पाइरल्स हैं। थ्रू अ लार्जर स्क्वायर लेबिरिंथ एग्जिस्ट एट गेडीमेडू इन तमिलनाडु, दिस इज नाउ लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ इन इंडिया। तो अगर हम दो लार्जर स्क्वायर लेबिरिंथ कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। मध्य प्रदेश टू इंट्रोड्यूस रोलिंग बजट फ्रॉम 2026 टू 27, तो रोलिंग बजट होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और ये 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स को एस्टिमेट करके चलेगा। 25-26 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ का 82,513 करोड़ रहा। रोलिंग बजट क्या होगा, पीरियोडिक रिवीजन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, रिवीजन करना उसमें। विजय हजारे ट्रॉफी, तो वैभव सूर्यवंशी बिकम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन द लिस्ट इन हिस्ट्री। ओके, तो वैभव सूर्यवंशी जो कि 14 साल का है एंड 272 डेज के हैं टू स्कोर 100 इन मैन लिस्ट ए क्रिकेट। वैभव सूर्यवंशी स्क्रिप्टेड द रिकॉर्ड इन विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26, 190 रन्स इन 84 बॉल्स टू बिकम यंग मैंस क्रिकेटर टू स्कोर अ लिस्ट ए 100। वैभव सूर्यवंशी ने 39 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान जहूर इलाही, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, एसजी पाइपर्स विन ग्लोबल चेस लीग 2025, तो फैबियानो कैरुआनास अल्पाइन एसजी पाइपर्स हैव won the Tech Mahindra Global Chess League 2025, beating the defending champion Triveni Continental Kings in the final in Mumbai. Anish Giri emerged as the most valuable player in the finals. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पे आए अब। विच टीम क्लिंच्ड अंडर 19 एशिया कप टाइटल, बता ही दिया है, पाकिस्तान। उसके बाद है चिलाई कलन, तो किससे रिलेटेड है, अ पीरियड ऑफ हार्शेस्ट विंटर कोल्ड इन कश्मीर। ओके, नेक्स्ट डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन किसके द्वारा बनाया गया है, अभी बात की है, कोलैबोरेशन से बनाया गया है, USA। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली कॉन्फ्रेंस, तो किसको मिला है, रवि DC को, जो कि लेटर्स का अवार्ड था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज, ओके हो गया। फिर हमने बात की द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे, तो कंज्यूमर डे का थीम था एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। गोल्डन फ्लीट पैडल शिप रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, 100 टाइम्स मोस्ट पावरफुल ये है, तो USA। ओके, याद रखना है। उसके बाद द भीम रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ से निकलती है ये, महाराष्ट्र, चलिए बताइए, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विनोद कुमार शुक्ला, तो उनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ओडिसी लिटरेचर। ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो सेकेंड इनके बारे में सही है, ओडिसी लिटरेचर के लिए इनको ये अवार्ड नहीं दिया गया था। ओके, नेक्स्ट द पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के द्वारा जो बिल्ड की गई है, तो कौन इसमें हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सॉरी। तो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है किसके द्वारा बनाया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, तो कौन थे, आपको बताया था, जो स्पीकर हैं, ओके, राजस्थान के व्यासुदेव देवनानी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, तो कौन सा है, धनु यात्रा, जिसमें जो है कंस और उनकी जो स्टोरी दर्शाई जाती है, गुड ओवर इविल। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज आपने कर लिए होंगे। रिवीजन पॉइंट्स को भी ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें मैंने खुद से आपको इग्नोर करवाई हैं, उसको आप इग्नोर करके ही चलिए, और जिस पे फोकस करना है उस पे फोकस करके लिस्ट बनाइए। पीसा एक्ट को याद कीजिए, कमेंट सेक्शन ऑन है, और कोई भी आपको नेक्स्ट जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।